हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट करेंगे। बच्चों, सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस की या क्लास 9th की। सोर्स को पढ़ना है आपको, नीचे दिए गए, और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इन फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी कुछ पॉलिसीज थी हिटलर की, उसमें सक्सेस था। ही पुल्ड आउट लीग ऑफ नेशंस। उसने अपने आप को बाहर कर लिया, जर्मनी को बाहर कर लिया लीग ऑफ नेशन से 1933 में। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड, और उसके बाद उसने 1936 में राइनलैंड पर कब्जा किया। देन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी को 1938 में अपने अंडर लिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर के स्लोगन से। अब ही देन वेंट आउट to the rest German speaking Sudetenland from Kaiserslautern and gobbled up the entire country. उसके बाद उसने धीरे धीरे जर्मन स्पीकिंग सुडेटलैंड था और सीजेस्लोविका था, उसको भी कब्जे में ले लिया। इन ऑल ऑफ दिस, इसके अंडर ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का सपोर्ट था उसके साथ, विच हैड कंसिडर्ड द वर्सलीज वर्डिक्ट, जो कि वर्सली की वजह से हुआ था। दीज को एक सक्सेस एट होम, इससे बहुत ही सक्सेस मिला। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर यहाँ नहीं रुका, पर हिटलर को स्केच ने क्या कहा कि आप जो है ये मत करें, क्योंकि इससे आपको फाइनेंशियली दिक्कत हो सकती है। बट हिटलर नहीं माने और स्केच को बाहर निकाल दिया। हिटलर चूज वॉर, हिटलर ने वॉर्स को ज्यादा मेनली माना। आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। व्हेन डिड जर्मनी पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस? इन 1933 जर्मनी पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। सेकंड, विच प्लेस वाज ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी? राइनलैंड। अब अंडर विच स्लोगन जर्मन एंड ऑस्ट्रिया वर इंटीग्रेटेड? किस स्लोगन के अंदर इनको ले लिया गया? तो वन एम्पायर वन पीपल वन लीडर। इसके अंडर what was the sketch advice to the Hitler? Sketch had advised Hitler, स्केच ने एडवाइस की हिटलर को। क्या एडवाइस की उसने हिटलर को? दैट देयर शुड बी वन वन पीपल एंड वन मेन हेड, कि एक ही पीपल होना चाहिए, एक मेन हेड होना चाहिए, एंड उसको फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए। आइए अब हम 5th 6th 7th 8th 9th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 9th के दो हैं, पार्ट्स में है, पर हम दोनों डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर में चॉइस भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो डिस्क्राइब करने 3 प्रोविजंस किसके? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के। जर्मनी lost possession of its overseas colonies. German lost a tenth of its population. Germany was demilitarized, यानी उसकी मिलिट्री छीन ली। What was Nazi's world view? नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था? दस नाजीज वर्ल्ड व्यू, जो नाजी का वर्ल्ड व्यू था वो क्या था? दैट द नाजी आइडियोलॉजी डिड नॉट बिलीव, उसे ये बिलीव नहीं था इक्वालिटी में। एमंग पीपल, पीपल्स में अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्डिक जर्मन आर्यंस टॉप पे थे एंड ज्यूज बॉटम्स पे थे। ऑल अदर कलर्ड पीपल जो थे उनको बीच में रखा गया। 7, हाउ इकोनॉमिक क्राइसिस इफेक्ट जर्मनी, कैसे जर्मनी पे इसका इफेक्ट पड़ा? तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें लोगों को बहुत ही कमी हुई इसकी वजह से। 8 है, हिटलर ने कैसे स्टैब्लिश की एक रेशियल स्टेट? तो हिटलर स्टैब्लिश्ड अ रेशियल स्टेट इन जर्मनी फॉलोइंग वेज। हिटलर ने ज्यूज गिप्सीज ब्लैक्स को अनटचेबल कह दिया, अनडिजायरेबल कह दिया। दे वर डेनीड फ्रॉम एनी स्पेशल फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट मीटिंग, उन्हें मीटिंग्स और हर तरह के फंक्शन से हटा दिया गया। नाजी वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर नॉर्डरिक आर्यन, उन्हें प्योर नॉर्डरिक आर्यन की सोसाइटी पे बिलीव था। ही हैड टेकन ऑल द राइट्स फ्रॉम देम, उसने सभी से सभी राइट छीन लिए थे। एंड मैनी ऑफ देम डाइड थ्रू वर्क एंड स्टारवेशन, कई सारे लोग स्टारवेशन की वजह से मर भी चुके थे। आप लोग इस तरह से लिखेंगे। 9th क्वेश्चन की जो लैंग्वेज और मीडिया, इसमें वो केयर से बात क्यों करते थे? वो केयर से बात इसलिए करते थे ताकि वो ना फंसे।
जाकि जैसे कि वो जब मारने के लिए गैसेस चैम्बर्स का यूज किया, इसके लिए वो सीधा नहीं बोलते थे हम तड़पा तड़पा के उनको गैसेस चैम्बर्स में मार रहे हैं। उन्होंने कहा हम कुछ कीड़ों को मार रहे हैं, किसमें, कुछ जग्स में भरकर। इस तरह के वर्ड्स उनने यूज किए ताकि लोग उनकी डीमोटिवेट ना कर पाए। इसीलिए किया ताकि लोग जो है सपोर्ट करें गवर्नमेंट को। और कई सारी प्रोपोगेंडा फिल्म्स भी बनाई गई जिसमें उन्होंने इस तरह के सीन्स को डिस्क्राइब नहीं किया। सो आइए अब कोई भी 5 प्रोविजंस बताते हैं नाजिज्म के। अ फंडामेंटल बिलीव इन द सुपरियरिटी ऑफ आयरन राइस, एंड इस तरह से आप लोग डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म में विश्वास था, इस तरह से आप ये पांचों लिख देंगे। यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे आगे की असाइनमेंट वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।